हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले हम सल्तनत काल के दो वंश खिलजी वंश और गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कर चुके हैं। तो आज हम तुगलक वंश से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इसी ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। यह वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक गाजी, ठीक है, मलिक गाजी या फिर मलिक उल गाजी की उपाधि जिसने धारण करी थी, इस उपलक्ष्य में कि इसने मंगोलों को हराया था, उस उपलक्ष्य में इसने धारण की थी। ठीक है, और अगर हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के आखिरी शासक जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो, ठीक है, उसकी हत्या की और उसके फलस्वरूप जो है ये शासक बना। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नेहरू का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है नसरुद्दीन महमूद शाह, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है गयासुद्दीन तुगलक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में नेहरू का निर्माण सबसे पहले किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि भारत में नेहरू का निर्माण किसने किया था और अगर उस ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक का नाम ना हो तब आप टिक करोगे फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने भी नहरें बनाई थी लेकिन इसने बड़ी बड़ी नहरें बनाई थी और जिसके लिए इसने 1/10वां भाग टैक्स के रूप में भी लिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मोरक्को यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल के किस शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन ए है अबू बकर, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक या फिर डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी इसे शॉर्ट में MBT भी कहते हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है, और कहीं पर ना ये जो मोरक्को लिखा है इसको मूर नाम से भी जानते हैं, मूर, मूर यात्री इब्न बतूता या फिर मोरक्को यात्री। ये 1333 में 1333, तो 1333 में भारत आया था और इसको काजी की उपाधि दी थी। काजी मतलब एक न्यायाधीश होता है, किसने दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी की उपाधि दी थी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह आता है कि इसने एक किताब लिखी थी इब्न बतूता ने, इस किताब का नाम था रहला। अरबी भाषा की एक फेमस किताब है रहला या फिर इसे किताब उल रहला भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किताब उल रहला। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है वो ये कि 1300, जैसे हमने अभी बताया, मैंने आपको बताया कि 1333 में ये भारत आया था और 1342 ईस्वी में इसे अ, राजदूत बनाकर, ठीक है, राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां परिवर्तित की? ऑप्शन ए है आगरा, बी है अजमेर, सी है दौलताबाद या फिर डी है तुगलकाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद यानी कि एक जगह पड़ती थी देवगिरी, ठीक है, देवगिरी महाराष्ट्र में। तो देवगिरी इसका इसने नाम परिवर्तित किया और रखा दौलताबाद। क्या नाम रखा? दौलताबाद, और यहां पर इसने राजधानी शिफ्ट करी थी। ठीक है,
इसकी वजह मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि ये केंद्र में था, ये जगह केंद्र में थी, यहाँ से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तो मतलब हर जगह पर ये नजर रख सकता था, इसीलिए इसने राजधानी शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, तुगलक वंश के किस शासक ने 24 प्रकार के अतिरिक्त करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए? ठीक है, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही 24 प्रकार के करों को हटाकर केवल 4 कर लगाए थे, इसी कारण से इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। और इसके बारे में बात करें कि इसने 4 कर लगाए, हमने अभी देखा कि कितने कर थे, 4 कर थे। एक था उसमें से खम्स, खम्स। ठीक है, खम्स जो था ये युद्ध संबंधी एक कर था। दूसरा था खराज, खराज जो कर था ये एक भू राजस्व वाला कर था। तीसरा था जजिया, जो अभी हमने देखा कि इसने ब्राह्मणों पर लगाया था। और जो चौथा कर था उसका नाम था जकरात। ठीक है, जकरात। तो ये जो कर था ये एक दान संबंधी कर था। 4 कर थे, खम्स, खराज, जजिया, जकरात। खम्स युद्ध संबंधी कर था, खराज भू राजस्व संबंधी, जजिया जो गैर मुसलमानों पर लगाया मतलब लगता था, इसने उसे ब्राह्मणों पर भी लगाया। और चौथा था जकरात जो एक दान संबंधी टैक्स था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सांकेतिक मुद्रा का चलन किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत में, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है जिन मुद्राओं पर जितना लिखा रहता है ना उनको बनाने में उससे बहुत कम लागत आती है, यानी कि अंकित मूल्य बहुत ज्यादा होता है और उस मुद्रा को बनाने में जो लागत आई है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि आजकल के जो भी नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, जैसे कि 100 रुपए का नोट है तो इसको बनाने में बहुत कम खर्चा आया होगा। ठीक है, बहुत कम खर्चा आता है, यही जो है सांकेतिक मुद्रा की पहचान होती है। उसमें लिखा है 100 रुपया, लेकिन उसको बनाने में 1 या 2 रुपए या फिर उससे भी कम उसकी लागत होगी। ठीक है, तो ये सांकेतिक मुद्रा दुनिया में सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था इसका प्रचलन, भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए है सिंचाई विभाग, बी है पेंशन विभाग, सी है वित्त विभाग या फिर डी है कृषि विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि विभाग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये कई बार एग्जाम्स में आया है कि दीवाने कोही या आमीर कोही भी इसे कहते हैं। तो ये कृषि विभाग, इनका निर्माण किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था, जो कृषि विभाग था। ठीक है, यानी कृषि की मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए जो है दीवाने कोही और आमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये कृषि विभाग था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बार आया है, उससे भी ज्यादा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उससे भी कई बार ज्यादा। तुगलक वंश के किस शासक ने जौनपुर नामक शहर बसाया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ना जौनपुर नामक शहर बसाया था। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, उसका कारण ये है कि ये जो जौनपुर था ना, ये नाम था, ये जो जौनपुर शहर है, ये जूना खां के नाम पर रखा गया है। और जो ये जूना खां है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा लगता है कि जो जौनपुर शहर है वो जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया होगा, लेकिन बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने, जो उसका चचेरा भाई था। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग लगभग 300 शहर बसाए थे, 300 शहर। ठीक है, तो जौनपुर भी उनमें से एक था जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न का सही मिलान करें। ठीक है, तो इनका मिलान करना है। एक है दीवाने खैरात, एक साइड है दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दार उल सफा और दीवाने एस्तिहाक। तो ये जो विभाग है ना, ये विभाग बने थे उसके समय, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा विभाग बनाए गए थे, और इन विभागों का संबंध किससे है ये हमको बताना है। ठीक है, तो दीवाने खैरात क्या था? तो दीवाने खैरात जो है एक दान विभाग था। जैसे कहते हैं ना खैरात बट रही, क्या वहाँ मतलब दान थोड़ी मिल रहा है कुछ, तो दान विभाग का मतलब था, दीवाने खैरात का मतलब था दान विभाग। ठीक है, यहाँ पर दान किया जाता था, जो मतलब विधवाओं के लिए दान हो गया, किसी भी विधवा दान, या जो महिला मतलब मोस्टली महिलाओं के लिए थे, महिलाओं के लिए शुरू किया गया था दीवाने खैरात। दूसरा है दीवाने बंदगान, तो ये शुरू हुआ था, या मतलब ये था गुलाम विभाग। ठीक है, गुलाम। और अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की ना, तो सबसे ज्यादा गुलाम सल्तनत काल में, सबसे ज्यादा गुलाम इसी के दरबार में थे, लगभग 1,80,000 गुलाम थे इसके दरबार में। ठीक है, तो दीवाने बंदगान जो विभाग था, ये गुलाम विभाग था, तो गुलामों की रखवाली के लिए, ध्यान रखने के लिए तो ये विभाग बनाया गया था। तीसरा विभाग था दार उल सफा, तो ये एक अस्पताल था जहां पर मुफ्त में इलाज कराया जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और चौथा है दीवाने एस्तिहाक, तो ये एक पेंशन विभाग था। ठीक है, कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग था। बाकी आबकारी विभाग हो गया, तो मतलब ऐसे कई विभाग थे जो इसने बनाए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इसे हम मतलब इसे इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो दीवान ए खैरात, दीवानी खैरात का क्या हो गया? दान विभाग यानी कि 4। उसके बाद तो दीवाने बंदगान का हो गया गुलाम विभाग यानी 3। दारुल सफा एक हॉस्पिटल था यानी कि 4, 3, 2। फिर दीवाने एहतियात हो गया पेंशन विभाग 1, यानी 4, 3, 2, 1। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में। ठीक है, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, तुगलक वंश के किस शासक को स्वप्नशील, रक्त पिपासु या पागल नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया है। ऑप्शन ए है गैसुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT। ठीक है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को स्वप्नशील, रक्त पिपासु, पागल, है ना, बुद्धिमान, मूर्ख, ये सब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो डिसीजन लिए ना वो बहुत ही जल्दबाजी में लिए, और उसके बाद इस जितने भी फैसले लिए वो सब गलत साबित हुए और इसको वापस लेने पड़े। जैसे कि इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी, लेकिन इसने दो लोगों का ध्यान रखा नहीं, सारे लोगों को एक साथ ले गया नीचे, मतलब दौलताबाद मतलब महाराष्ट्र में, फिर वापस लानी पड़ी इसको राजधानी। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन सांकेतिक मुद्रा मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि इसको फिर वो डिसीजन भी वापस लेना पड़ा। तीसरा, इसने दोआब क्षेत्र में कर लगाए, है ना, करों की मात्रा बहुत ज्यादा वृद्धि। दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, जो उपजाऊ भूमि होती है। डिसीजन तो ठीक था, है ना, लेकिन उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया, उस दोआब वाले क्षेत्र में भी जो है मतलब सूखा पड़ गया। ठीक है, इसकी किस्मत भी खराब रही कई जगह पर। इसने कराचिल और एक और अभियान किया था, वो अभियान भी इसके असफल रहे। तो ये सारे कारण थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इसको ये सारे नाम बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इतने सारे नाम, स्वप्नशील, बुद्धिमान, मूर्ख, रक्त पिपासु, पागल, ये सब इसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। और जब ये मरा था तो बदायूनी ने इसमें लिखा था
कि आखिरकार इसे दुनिया से, लोगों से, और लोगों को इससे मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये लोगों से परेशान था, लोग इससे परेशान थे, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर व बहमनी राज्यों का उत्थान किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी, इन दोनों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विजयनगर की, तो ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक वाले क्षेत्र में, मैसूर का एक भाग था विजयनगर। इसकी स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और बहमनी जो था ये एक मुस्लिम राज्य था, विजयनगर एक हिंदू राज्य था। बहमनी की स्थापना हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन हसन या फिर बहमन शाह के द्वारा की गई थी 1347 में। ठीक है, 1347 में बहमनी की स्थापना की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके समय बने थे? ये बने थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। विजयनगर की राजधानी आपको पता होगी हम्पी इसकी पहली राजधानी थी। और वहीं बहमनी की जो पहली राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ठीक है, ये इसकी पहली राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को कौन सा शासक दिल्ली लेकर आया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में आसान प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं, सबको पता होता है। तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली और मेरठ और टोपरा में स्थित जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली लेकर के आया। इन अभिलेखों को वर्तमान में दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण तुगलक वंश के किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ये तुगलक वंश का आखिरी शासक था। ये भी पूछा जाता है कि आखिरी शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह था। इसी के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसने उत्तराखंड पर भी आक्रमण किया था, उत्तराखंड के हरिद्वार वाले भाग में। तो तैमूर लंग ने धन की इच्छा की वजह से इसने अटैक किया था भारत पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तैमूर इसका वास्तविक नाम था। लंग इसको इसलिए कहते हैं ना, एक युद्ध में ये लंगड़ा हो गया था, पैर पर चोट लगी, लंगड़ा हो गया, तभी इसको तैमूर लंग कहते हैं। और इसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। धन लिप्सा इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास से कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।